बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और मैं करती हूँ अपने ब्लॉग की शुरुआत। और अभी फ़िलहाल 9 बज रहे हैं। उठे तो हम लोग जल्दी थे, लेकिन आज ब्लॉग मैंने 9 बजे से स्टार्ट किया। तो यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग सुबह नाश्ते की तैयारी, और उसी के साथ साथ ना धोने के कपड़े भी निकाल रहे हैं। हम लोग ना जब भी कपड़े धोते हैं सुबह से ही धो लेते हैं। 8 बजे मशीन भर लेते हैं और फिर कपड़े वगैरह निकालते हैं, करते हैं। सो 9 बज जाती है, तो बस 9 बजे 8:30 बजे के दरमियान कपड़े मशीन में डाल देते हैं, तो वो आराम से जितने भी कपड़े होते हैं ना 10 बजे तक सारे धुल जाते हैं। क्योंकि अगर सुबह से कपड़े धुल जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है बहुत सारा काम आपका आसान हो गया है। और सुबह से कपड़े धुल जाते हैं तो टाइम पे सूख भी जाते हैं और नीचे भी टाइम से आ जाते हैं, और फिर वो घड़ी होके व्यवस्थित तरीके से रखा भी जाते हैं। तो इसलिए सुबह से कपड़े धोना ना सबसे बेस्ट होता है। तो खैर जी, यहाँ पे चल रही है नाश्ते की तैयारी। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे और उसके साथ आलू के पराठे। क्योंकि किसी को गोभी के पराठे खाने होते हैं तो किसी को आलू के पराठे खाने होते हैं। और यहाँ पे हारिश के लिए बिल्कुल सादा पराठा बना क्योंकि ना वो गोभी का पराठा खाता है और ना ही आलू का खाता है, तो उसके लिए बिल्कुल सादा सा पराठा बना रही हूँ मैं यहाँ पे। और खाने में भी हम आज यही देने वाले हैं, क्योंकि इतनी जल्दी सुबह सुबह ना ये लोग इतना हैवी नाश्ता करते नहीं हैं। और अगर करेंगे भी तो बस वही आधा पराठा, एक पराठा मुश्किल से खाते हैं। तो बस बना ज़रूर रही हूँ, लेकिन नाश्ते के अलावा जो भी पराठे बचेंगे वो लंच में काम आ जाएंगे। असल में हम लोगों ने रात के खाने में दाल बाटी बनाए थे और वो भी रखी है। तो क्योंकि कभी भी जब ऐसा खाना बनता है ना जो सभी को बहुत पसंद होता है, जैसे दाल बाटी, बिरयानी, कुछ भी, तो उसको हम डबल क्वांटिटी में बनाते हैं। जैसे कि एक टाइम का कंप्लीट हो जाता है, फिर दूसरे टाइम भी बच जाए तो बच्चे या किसी को भी खाना हो तो आसानी से हम लोग दे दें। तो इस तरीके से हम थोड़ी ज़्यादा ही बनाते हैं, तो इस वजह से हम लोग थोड़ी ज़्यादा ही बनाते हैं। तो अभी वो दाल बाटी भी रखी है, इसलिए आज खाने में कुछ भी ज़्यादा हेवी सा कुछ भी नहीं बना रहे। बस सिंपल से पराठे होंगे और दाल बाटी तो रखी है, तो जिसको जो भी खाना हो वो खा सकते हैं। और ये देखें जी, यहाँ पे मेरी रोटी और पराठे दोनों कंप्लीट हो गए थे। तो बस यहाँ पे अब मैं किचन साफ़ सफाई करूँगी किचन की। और पापा के अंडे उबल गए थे तो उसके छिलके भी निकालने लगी हूँ मैं। और सभी सो रहे हैं और मेरी रोटी पराठे दोनों कंप्लीट हो गए हैं। आजकल मैं जल्दी खाना बनाने लगी हूँ ना, तो दिन में थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, क्योंकि मुझे थोड़े से कपड़े सिलने हैं। तो फिर कैसे टाइम मैनेज करूँ, जल्दी काम कर लेती हूँ, तो फिर जो दिन में टाइम रहता है ना उस वक्त पे मैं कपड़े सिल लेती हूँ। और फ़िलहाल तो ये जो आज का ब्लॉग है ना, ये जुमे का ब्लॉग है। तो आज के दिन तो वैसे भी मुझे टाइम नहीं होता है, और अगर जल्दी काम हो जाए तो फिर क्या ही बात है। फिर आप सुकून से इत्मीनान से जुमा मनाते हो। जुमा मनाना मतलब अच्छे से पढ़ाई हो जाती है, बढ़िया तरीके से जो जो आप करना चाहते हो ना वो आसानी से हो जाता है, फिर भागम भाग नहीं मचती। नहीं तो जुमे के दिन जो होता है ना, आम दिनों की तरह जुमा नहीं होता है, बड़ी भागम भाग में निकलता है जुमा का दिन। तो इसलिए अगर जल्दी काम हो जाते हैं तो ज़ाहिर है जुमा फिर अच्छे से हो जाता है। और जी
यहाँ पे कमरे में साफ़ सफाई कर रही हूँ मैं, क्योंकि मशीन पे इतने सारे कपड़ों का ढेर लग गया है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो इतना गंदा लग रहा था। क्योंकि अयान हारिश कोई भी सामान लाते हैं, कुछ भी बस आया हाथ में और रख दी मशीन पे पटक दिए, चाहे कपड़े हों या कोई और चीज़ हो। और हम लोग भी क्या करते हैं, जो कपड़े ऊपर से छत पे से आते हैं ना, तो वो कुर्सी टेबल या कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ दिख गई तो बस उस पे रखने में आ जाते हैं। फिर जब फ्री टाइम होता है तब उनको घड़ी करते हैं। तो अभी तो यहाँ पे कपड़े रखे थे, कुछ अयान हारिश ने फैला के रखे हुए थे डलिया से बाहर, और कुछ रखे थे हम लोगों ने। तो फिर मैंने सोचा अभी जल्दी से इनकी घड़ी कर लेती हूँ, तो यहाँ से थोड़ी साफ़ सफाई हो जाएगी। और कपड़े तो हमारे हम लोग रूम में ही रखते हैं, हमारे बस अयान हारिश के थोड़े से कपड़े मैंने इधर रखे हैं, बाकी मेरे इनके हम सबके ज़्यादा कपड़े उधर मेरे कमरे में ही होते हैं। सारा सामान हमारा उधर ही होता है। बस यहाँ पे हम ये कमरा यूज़ ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हमारा सामान सा भी वहीं उसी कमरे में होता है जहाँ मेरा पहले कमरा था, और वहीं से फिर सारा सामान मैं इधर लेके आती हूँ। और ये उठ गए थे, फिर नहा लिए इन्होंने और अभी दुकान जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया इन्होंने, बस चाय पी और चले गए। डेली डेली नाश्ता नहीं करते हैं, जब मन होता है तो कर लेते हैं, नहीं तो बिना नाश्ते के भी चले जाते हैं। ऐसा कोई उनका पर्टिकुलर नहीं है कि मैंने डेली नाश्ता करना है या डेली यही खाना है। कुछ भी सिंपल इजी सा भी खा लेते हैं और कभी कुछ भी नहीं खाते हैं। और जी आज तो अयान ने बिल्लियों का भी जुमा बना दिया है, दोनों को पकड़ के नहला दिया। हालांकि ब्लैक वाली के नाखून नहीं थे और वाइट वाली के नाखून भी हो रहे थे, और उसको बहुत परेशानी भी हो रही थी नहलाने में, लेकिन फिर भी उसने नहला दिया। और यहाँ पे अयान को मैं कपड़े पहना रही थी, और उसका वाइट कुर्ता उसको पहनना था और उसकी बटन एक टूटी हुई थी, तो मैं उसको बोल रही थी कि बेटा मैं लगा देती हूँ, लेकिन उसने कहा नहीं मम्मा रहने दें आप, मुझे दूसरा कुर्ता दे दें, मैं अब ये नहीं पहन रहा, इसको बाद में पहन लूँगा जब आप सही कर दोगे। तो उसने उसको उतार दिया और फिर उसने दूसरे कपड़े चेंज कर लिया। और यहाँ पे क्योंकि बिल्लियों ने यहाँ पे सीधे नहा के इसी कमरे में घुसी ये लोग, और सीधे है ना बेड पे जाके बैठ गई। और ये बेडशीट ना मैंने एक दिन पहले ही चेंज की थी, लेकिन क्योंकि ये लोग बैठी थी तो इतनी गीली हो रही थी, और इनके गीले होने की वजह से पूरी बेडशीट गीली हो गई। तो बस वो जगह जगह ना धब्बे जैसे हो गए थे, तो फिर मैंने उस बेडशीट को भी उतार दी यहाँ से, क्योंकि वो बहुत गंदी लग रही थी, तो फिर मैंने उसको हटा दिया। हालांकि साफ़ सुथरी थी, वो लोग भी नहा के आई थी तो साफ़ थी, लेकिन फिर भी वो मुझे बुरा लग रहा था देखने में, तो मैंने वो हटा दी। और यहाँ पे मैं अपनी अम्मी से फ़ोन पे बात कर रही थी, उनका फ़ोन आ गया था, तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे अपनी अम्मी से। अच्छा जी, यहाँ पे अभी तकरीबन 12 साढ़े 12 बज रहे होंगे और सभी का नहाना धोना कंप्लीट हो गया है, और फिर मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। नहाने के मामले में मैं सबसे आगे रहती हूँ, लेकिन बस यही है कि जब ज़्यादा काम होते हैं तो सोचती हूँ पूरे काम कर लूँ उसके बाद नहाऊँगी, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और अयान हारिश का तो ऐसा है, जुमा हो या ना हो, लेकिन मेरा डेली ऐसा मन करता है कि बस ये मुँह हाथ धोएं और वैसे इन लोगों को नहला दूँ मैं। तो कभी कभी तो मैं कामयाब हो जाती हूँ अपने मकसद में, लेकिन कभी कभी बच्चे आलसी कर जाते हैं, तो फिर जब उनका मन करता है ना, तब भी फिर उसी टाइम पे वो नहाते हैं या मैं नहलाती हूँ। खुद से भी नहा लेते हैं, कभी मैं भी नहला देती हूँ, जैसा उनका मन करता है या जैसा मेरे पास टाइम होता है।
और जी यहाँ पे नाश्ता वगैरह करने के बाद बच्चे तारक मेहता देख रहे थे। और ये वाला ड्रामा ना बच्चे डेली देखते हैं, मतलब जब भी उनको टीवी देखते हैं ना वो यही वाला ड्रामा देखते हैं या फिर सीआईडी देखते हैं। और मेरे हस्बैंड भी यही वाला देखते हैं। खैर बच्चों का तो ऐसा है कि ये मुझे ना थोड़ा सा मैं मुतमईन रहती हूँ ये वाला ड्रामा देखते हैं तो, क्योंकि इसमें कोई भी ख़राब चीज़ नहीं दिखाते हैं। बच्चों के हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, बहुत मतलब ऐसी चीज़ें दिखाते हैं कि बच्चों को कुछ सीखने को मिले इस ड्रामे से। तो ये ड्रामा ना सही है बच्चों के हिसाब से। और यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के बाद अयान उसकी कोचिंग की जो होमवर्क था ना वो कर रहा था और उसी के बाजू में मैं बैठ के अपनी पढ़ाई कर रही थी। तो नमाज़ पढ़ने के बाद जब घर आया ना तो उसको बहुत गर्मी लग रही थी, तो फिर उसने कपड़े चेंज कर लिया कि मम्मा मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, मैं कपड़े चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। और हारिश के दोस्त आए थे उसके साथ खेलने के लिए, तो फिर हारिश को तो फुर्सत ही नहीं है खेलने तरफ से। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ पुलाव और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बना था। तो यहाँ पे मैंने घी और तेल दोनों का बराबर यूज़ किया है, मतलब 1.5 चम्मच घी लिया तो 1.5 चम्मच ही तेल लिया है। और तेल गर्म होने के बाद मैंने उसमें 3 से 4 तेज़पान के पत्ते और तकरीबन 3 प्याज डाली है कट करके। अच्छा, यहाँ पे तेल और घी का ज़्यादा यूज़ करने से आपका ये फ़ायदा होता है कि जब आप इसमें चिकन डालते हो तो ऐसा लगता है जैसे आपका चिकन तल चुका है, आपको अलग से तलना नहीं पड़ता उसको। और उसमें चिकन डालने से पहले ना मैं 3-4 पीस बिल्लियों के लिए निकाली थी, क्योंकि घर में जब भी चिकन आता है ना तो उनके लिए थोड़े से पीस निकाल के मैं आलू के साथ बॉईल करती हूँ और फिर उनको मैश करके खिलाते हैं। तो इसलिए मैंने चिकन डालने से पहले थोड़ा सा उनके लिए निकाल रही हूँ यहाँ पे अलग। और प्याज थोड़ी सी गुलाबी गुलाबी सी हो जाए ना उसके बाद इसमें चिकन डाल देना है, क्योंकि ज़्यादा प्याज नहीं पकानी है। और फिर उसके बाद इसमें दही डाला है मैंने 1.5 पाव। और फिर उसके साथ ही मैंने इसमें डाला है नमक खूब सारा मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग। और क्योंकि हम लोग थोड़ा सा अच्छा तेज़ नमक खाते हैं तो इसलिए मैंने बोल दिया खूब सारा। और यहाँ पे 3 से 4 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और उसको ऊपर नीचे करने के बाद मैं आ गई यहाँ पे प्याज धोने के लिए, क्योंकि मुझे प्याज भी तल के रखनी थी। तो मैंने सोचा जैसे ही एक गैस फ्री हो जाएगा ना वैसे ही मैं प्याज भी तल के रख लूँगी। हेलो गाइस, हाउ आर यू? आज मैंने नहाया हूँ, देखो मैं अच्छा दिख रहा हूँ। ब्लर तो कैमरा चल रहा है। तो भैया तुम बिल्कुल कैमरे में घुसोगे तो वो ब्लर ही नज़र आता है बाजी। थोड़ा सा तो कैमरा साफ करो, साफ नहीं, कैमरे से थोड़ा सा दूर भी हो सकते हैं। साफ करने की होती है साफ। वो भी तो क्लियर दिख रहा है, देख लो तो जरा। देख तो गुड्डन, ये देखो तो ठीक तो। तारू, हेलो गाइस, हाय। अच्छा, पुलाव बघारने से पहले तकरीबन आधा घंटा पहले आप चावल को अच्छी तरह भिगो दें, या तो धो के भिगो दें या बाद में धो लें। मैं धो के भिगोती हूँ, तो इस तरह ना ये चावल डबल हो जाता है और बहुत ही अच्छा खिला खिला सा बनता है। तो मैंने इसे धो के अभी भिगो के रख दिया। और यहीं पे मैं दूसरी तरफ अब अपने प्याज तलने लगी हूँ, और प्याज तल के मैं निकाल के रख लूँगी और फिर आखिरी में इसको मैं यूज़ करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिया है तेल और उसमें डाला है गरम मसाला। गरम मसाले में मैंने तेज़पान के पत्ते, खड़ी इलायची और हरी इलायची और लौंग, काली मिर्च सभी थोड़ा थोड़ा ले लिया था, अपने अंदाज़ से आप भी ले सकते हैं। और फिर उसके साथ मैंने थोड़ी सी प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्ची डाली है, 3 से 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये मैंने गरम मसाला थोड़ा सा सौंफ और इनको दोनों को पीस के, अगर आपके पास गरम मसाला पिसा हुआ रखा तो आप वो डाल दें। मैंने यहाँ पे पीसा था और उसके साथ थोड़ी सी सौंफ पीसी थी और उसी का ये पेस्ट है, तो उसको मैंने यहाँ पे मिला लिया। थोड़ा सा जब आपका मसाला अच्छा लगने लगे ना कि भुंजा गया है, उसके बाद ही इसे डालें आप, क्योंकि फिर सौंफ की ना खुशबू उड़ जाती है। तो यहाँ पे मैं ना लास्ट में डालती हूँ और उसकी थोड़ी सी देर बाद ही पानी डाल देती हूँ।
अच्छा, और जब भीगे हुए चावल होते हैं ना तो उसमें मैं थोड़ा सा पानी कम डालती हूँ, आधा या 1 गिलास। अगर ज़्यादा चावल होते हैं तो फिर मैं 1 गिलास पानी कम डालती हूँ, और अगर कम चावल होते हैं तो मैं आधा गिलास पानी डालती हूँ, लेकिन बराबर कभी नहीं डालती। अगर बराबर डालती हूँ ना तो चावल गीले हो जाते हैं। तो जब हम चावल भिगो देते हैं ना तो वो उसमें भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पे चावल का उबाल आने लगा था। और यहाँ पे एक काम ये ज़रूर किया करें कि आप नमक का टेस्ट कर लें थोड़ा सा, सब्ज़ी डालने के बाद तुरंत सब्ज़ी डालें, मिक्स करें और उसको नमक को थोड़ा सा टेस्ट कर लें। तो इससे क्या होता है कि अगर नमक थोड़ा सा भी कम होता है ना तो हम इस जगह पे नमक ऐड कर सकते हैं, और फिर इसके बाद नमक ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे नमक अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो मैंने चेक किया था, मेरा नमक ठीक ठाक था, तो मैंने फिर नहीं किया। और ये रेसिपी बस आप लोगों से शेयर करने का रीज़न यही है कि ये बहुत अच्छा बना था, बहुत खिला खिला और बहुत टेस्टी। तो मैंने सोचा मैं ये रेसिपी आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि मैं हर रेसिपी आप लोगों से शेयर नहीं करती। जहां मुझे लगता है कि हाँ रिज़ल्ट बिल्कुल 100% आया है, तो ही मेरा दिल होता है कि मैं ये रेसिपी मुझे आप सब लोगों से शेयर करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दम कर दिए चावल, और बिल्लियों के खाने के लिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। और जो भी पीस होते हैं ना उनको रेशा रेशा मुझे खोल के अलग करना पड़ता है। और फिर उसके बाद उसमें आलू जो मैंने बॉईल किए थे ना पीस के साथ, उसी को उसमें मैश कर देती हूँ। और फिर बस यही खाना उन लोगों का होता है, और वो बड़े मज़े से खाती हैं माशाल्लाह। और ये जी पुलाव जो कि बहुत बढ़िया, बहुत खिला खिला सा बना था। और यहाँ पे लास्ट में बस मैं गरम गरम था, और ये जो प्याज मैंने तल के रखी थी ना वो मैं इसके ऊपर से डाल रही हूँ। तो इस वजह से बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा जी, अभी 11 बज रहे हैं तकरीबन, और ये बच्चे बाहर खेल रहे हैं उनके पापा के साथ। और उनके पापा के दोस्त भी हैं, लेकिन वो सब पेड़ है ना, पेड़ के साइड में बैठे हुए हैं, तो बस अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और बच्चों को जल्दी से खिलवा के अब अंदर करने का टाइम हो रहा है। तो मैं बाजी के साथ यहाँ छत पे आई थी देखने के लिए कि अयान हारिश क्या कर रहे हैं, बैठे हैं, खेल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, तो मैं उनको अंदर बुला लूँ। और इसी के साथ अब मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।